स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के हम लोगों ने क्या किए थे, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हम लोगों ने उस वीडियो में सॉल्व कर रखे थे। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर के उन सारी वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें सॉल्व कराए हुए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक से अगर आप मैच करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, यानी कि यहाँ पे जो आर दे रखा है, ये वाला आर आपका दे रखा है रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के लिए। तो हम लोग देखिए, और ये वाला आर भी ऐसे सेम हो जा रहा है, तो ये वाले जो रियल नंबर वाला आर है इसको हम लोग आर डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय आर डैश में आर बराबर दे रखा है ए कॉमा बी, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो रिफ्लेक्सिव यानी कि ना तो सतुल्य, ना तो सिमेट्रिक यानी कि ना तो सममित, ना ही संक्रामक यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग पहली क्या डालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखिए हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो हमें दोनों मतलब बताना है कि तीनों नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि स्वतुल्य नहीं है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख कर आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन क्या होती है। इसमें ए की जैसे एलिमेंट आपके दो बार होने चाहिए, जैसे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आपका होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोगों को, अगर इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे हम अपने मन से मानेंगे ए की वैल्यू, देखो किसी एक को लेते हैं ना, तो यहाँ से देखो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो आर बराबर रिलेशन दे रखा है इसको हम एक बार साइड में लिख लेते हैं, जो कि दे रखा है ए कॉमा बी और कंडीशन है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना, हम क्या करेंगे ए की वैल्यू को क्या मान लेंगे, 1/3 मान लेंगे। तो जब ए की वैल्यू को 1/3 मान लेंगे तो ये कहाँ, वास्तविक संख्या आर डैश में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए आर डैश में हम लोग इसको बिलोंग कर देंगे। तो जब आपका देखिए ए और बी, जब आपका आर में ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तब कहा जा रहा है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को ले रहे हैं ना, तो बी के प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, जब ए की बात हो रही है, देखो यहाँ ए बी की बात हो रही है, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे किसी एक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर के प्लेस पे एक की बात हो रही है तो हम ए को ही ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/3 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1/3 लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, 1/9। 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/9। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। हमें क्या चाहिए था, सेम ए जैसे है उसी तरीके से, या तो 1/3 दो बार होना चाहिए था, या तो 1/9 आपका दो बार होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/3 कॉमा 1/3 नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर, इसलिए जो आपका आर आया है ये आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ से ये हमारे पास हो गया, ये पहला चीज़ तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड चीज़ हम लोग सिमेट्रिक निकालते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सममित। तो सिमेट्रिक हम लोग निकालते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम सभी जानते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है इसकी, हम सभी जानते हैं ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा यानी कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये इसकी क्या होती है, डिफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे ए की वैल्यू को हम लोग 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू को हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक, तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1,2 जो कि आपका वास्तविक संख्या आर डैश में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट को, राइट वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, जब ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, देखो जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन बन रही है कि ए आपका लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, ये बन रही है। उसी तरीके से जब आपका बी और कॉमा ए जब बनाना रहेगा तो आपको क्या करना है, ए के प्लेस पे बी रख देना और बी के प्लेस पे ए रख देना है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ए के प्लेस पे बी रखेंगे तो ये हो जाएगा बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास। तो आप दूसरी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे
बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी की दोनों जगह पे वैल्यू रख देते हैं। पहले ए की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे 1, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा हमारे पास 1 लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू पहले रखते हैं, बी लेस देन और इक्वल टू कितना 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। तो ये दो चीज़ हमारे पास बनी। देखो हम सभी जानते हैं कि 1 आपका क्या है 4 से कम है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो लिखा है 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1 कभी हो सकता है क्या, 2 तो आपका 1 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल, मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो आपका आर बना है, आर आपका सममित नहीं होगा, सममित नहीं है, ठीक, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं संक्रामक। संक्रामक यानी कि हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है इसकी, कि अगर आपका ए कॉमा बी, इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, आर में बिलोंग कर रहा है, एंड अगर बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तब बी भी सेम होता है, देन आपके पास आना चाहिए ए कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर के पहले अटेंड कीजिए, देन उसके बाद आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको भी हमें प्रूफ करना है कि संक्रामक नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, ए की वैल्यू हम लोग 2 लिख लेते हैं, और बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते हैं -3 लिख लेते हैं, और सी की वैल्यू -1 लिख लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हम कैसे मान रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि हमें ए की वैल्यू क्या रखना है, बी की वैल्यू क्या रखना है, तो ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से जब आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, देखो जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तब कहा जा रहा है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। एंड यानी कि अब जब आपका बी कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बी, क्या लिख सकते हैं, बी लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर उसी तरीके से अगर आपका ए कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, हम लोग लिख सकते हैं ए लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो आएगा 2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे -3 का स्क्वायर, एंड उसी तरीके से अब यहाँ पे बी की वैल्यू रखिए, तो -3 लेस देन और इक्वल टू, सी की वैल्यू हम लोग रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, ए की वैल्यू है 2 लेस देन और इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2 लेस देन और इक्वल टू, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक। एंड अब -3 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से 2 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक। देखो हमारे पास क्या है, हम सभी जानते हैं कि 2 आपका 9 से, मतलब 2 क्या है 9 से छोटा है, तो लेस देन 2 लेस देन 9, ये तो ठीक है, ये वाली बात ठीक है। -3 क्या है 1 से छोटा है, जब माइनस में आप जाएंगे तो चीज़ें क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। तो -3 क्या है 1 से छोटा है, तो यहाँ पे भी -3 लेस देन 1, ये भी ठीक बात है। लेकिन क्या कभी 2 आपका 1 से कम हो सकता है क्या, 2 लेस देन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका बात बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 2 लेस देन और इक्वल टू 1 ये जो है, ये आपका ऐसा पॉसिबल कभी है नहीं, कभी आपका 2 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो आपके पास आर आया है, इस आर को आप लोग क्या कह देंगे, संक्रामक नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दी, हमें तीनों में प्रूफ करना था कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, हमारे पास एक सेट है यानी कि समुच्चय है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 तक दे रखे हैं, में आर बराबर ए कॉमा बी, और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है बी इक्वल टू ए +1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। कि ये तीनों हमने क्या मतलब हमसे तीनों पूछा जा रहा है, होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास आर बराबर क्या दे रखा है, इसको लिख लेते हैं, दे रखा है ए कॉमा बी, और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है बी इक्वल टू ए +1,
ठीक है। इसी इक्वेशन से देखो सबसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक समुच्चय है जिसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए कोई सेट है जिसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो b इक्वल टू ए प्लस 1 दे रखा है, इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि r की वैल्यू, कितने संबंध बनेंगे आपके। ठीक, तो देखो यहाँ से आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास देखो a की वैल्यू 1 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन में अगर आप a की वैल्यू 1 रखो तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी b की वैल्यू। उसी तरीके से आप b की वैल्यू 2 मतलब a की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 + 1 b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। उसी तरीके से आप अगर a की वैल्यू 3 रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें एक जुड़ जाएगा 4 आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अगर आप a की वैल्यू 4 रखोगे तो आपके पास किसकी, b की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अगर आप a की वैल्यू 5 रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 6 आ जाएगी। अब उसी तरीके से अगर आप a की वैल्यू 6 रखोगे तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी। लेकिन आपको रखना नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। आपको क्या करना है, 6 तक ही, 6 के अंदर ही बात करनी है। अगर आप a की वैल्यू 6 रख दोगे तो 6 + 1 b की वैल्यू 7 आ जाएगी। 7 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हमें 7 तक कभी नहीं लेके जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ 6 तक बात करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य, यानी कि हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास देखो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक ही जैसे एलिमेंट आपके R में बिलोंग करने चाहिए। A बिलोंग्स टू R। तो देखो सेट में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सबका डबल होना चाहिए, यानी कि 1 दे रखा है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2 दे रखा है तो 2,2 भी होना चाहिए, 3 दे रखा है तो 3,3 भी। इसी तरीके से सारे के होने चाहिए पेयर। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, इसमें कहीं आपको ऐसा दिख ही नहीं रहा है। 1,1 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 2,2 भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह देंगे, सिंस हम लोग कह देंगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तब यहाँ पर जो ये R है ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, नहीं है। अब हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं सममित। ठीक है, सममित देखते हैं, यानी कि हम लोग सिमेट्रिक देखेंगे। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं क्या इसकी डिफिनेशन होती है। अगर आपका a, b R में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट उसका उल्टा b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि a, b अगर R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं तो 1,2 अगर आपका R में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो 2,1 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से अगर 2,3 R में बिलोंग कर रहा है तो 3,2 भी R में बिलोंग करना चाहिए, उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। ऐसा किसी भी केस में नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R, ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपका 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस कंडीशन में ये जो R आया है सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है। आउट ट्रांजिटिव यानी कि हम लोग संक्रामक चेक करते हैं, लास्ट वाला। तो तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं संक्रामक। तो सिमेट्रिक की क्या डिफिनेशन होती है सर, हम सभी जानते हैं a, b शॉर्ट में लिखूंगा जब R में बिलोंग कर रहा है, एंड अगर आपका b, c R में बिलोंग कर रहा है तब हम सभी जानते हैं a, c R में बिलोंग करना चाहिए। 50 बार लिख चुका हूँ, आपको इतना तो याद हो ही गया होगा। अब हमें ऐसा एग्जाम्पल उठाना है, इस R में से ऐसा एग्जाम्पल उठाना है जिसमें b की वैल्यू सेम हो। जैसे हम इसको उठा लें तो इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, इसको b, देखो b भी सेम है ना। तो आओ इसको और इसको, ये दो एग्जाम्पल उठा के देखते हैं कि संक्रामक होगा कि नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग उसी R में से उठाते हैं 1,2 को और 2,3 को। तो देखो इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, इससे मिल रहा है आपका। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है, b, c R में बिलोंग कर रहा है तो b भी सेम है, तब a, c R में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1,3 R में बिलोंग करना चाहिए। तो आओ देखते हैं 1,3 R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 1,3 हम लोग देखते हैं R में बिलोंग कर रहा है, कहीं भी 1,3 आपको इस R में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तब ये जो R आया है इस R को हम लोग क्या कह देंगे, ये R मतलब R संक्रामक नहीं है। ठीक, नहीं है।
इसको काट देंगे। मैं लिखने जा रहा था आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये लिखने जा रहा था इंग्लिश में। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर, यहाँ पे जो आर है आपका रियल नंबर के लिए स्टैंड किया जा रहा है, तो इसको हम लोग आर डैश से मिला देंगे क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा। में आर, ये जो आपका आर है ये संबंध वाला आर है, यानी कि रिलेशन वाला आर है। तो आर बराबर ए कॉमा बी, और यहाँ पे बोल रहा है ए लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आओ प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, चलो इंग्लिश में ही डाल देता हूँ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है सर, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमें लिखना होगा लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि ए कॉमा ए एक ही जैसे एलिमेंट आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो जब आपका ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि किसी एक की बात करेंगे, तो यहाँ पे बी की जगह पे हम ए रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए लेस देन और इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन में आप कह देंगे कि ए कॉमा ए आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तब ये जो आपका आर हो जाएगा, आर आपका स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक, स्वतुल्य है। अब उसी तरीके से अब हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे सममित। अब हमें देखो स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, प्रूफ करके दिखाना है। तो सममित हम लोग देखेंगे कि है कि नहीं है, मतलब क्वेश्चन में तो बोला गया है कि हमें प्रूफ करके बताइए, नहीं है। तो हम लोग इसके लिए डिफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग क्या करें, ए की वैल्यू को 2 ले लें और बी की वैल्यू को 3 ले लें, तो यहाँ से बनेगा 2,3। तो जब आपका 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में 3,2 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो उसको प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी, इसको लेकर चलेंगे बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो आपके देखो जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए लेस देन और इक्वल टू बी के बराबर, ए लेस देन और इक्वल टू बी ये कह रहा है, ठीक। ये कंडीशन आपकी बन गई। तो आप क्या करेंगे, ए के प्लेस पे आपको रखना है क्या, ए के प्लेस पे 2 रखना है लेस देन और इक्वल टू, और बी के प्लेस पे आपको 3 रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या बन गई, 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब जब आपका 2 लेस देन 3 हो रहा है तो इसका मतलब 3 लेस देन 2 भी होना चाहिए। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 3 2 से कभी कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही है, पॉसिबल नहीं है ना। तो नॉट पॉसिबल का यहाँ पे हम साइन लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि सिंस 3,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,2 मतलब 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में लेकिन 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तब इस कंडीशन में ये जो आर है सममित नहीं होगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, सममित नहीं है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। थर्ड कंडीशन देखेंगे और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये है, ये मतलब है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या जानते हैं, संक्रामक होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब आपका ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इतनी तो आप बात समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना ए कॉमा बी कॉमा सी 3 एलिमेंट है जो आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ से लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तब देखो, तब यहाँ से देखो जब आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्वेश्चन में दिया है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, एंड जब आपका बी कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा तो हम लोग लिखेंगे बी लेस देन और इक्वल टू सी। उसी तरीके से जब आपका ए कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा तो हम लोग लिखेंगे ए लेस देन और इक्वल टू सी। इसका मतलब ए कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी लेकर चल सकते हैं। ए की वैल्यू 1 ले लीजिए, बी की वैल्यू 2 ले लीजिए और सी की वैल्यू 3 ले लीजिए, इससे भी करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। तो बिलोंग्स टू आर, तो इस कंडीशन में आर आपका संक्रामक है। तो ये आपके डिफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रह जाता हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।